एक दीवार जो जमीन के गहरे राजों को कैद रखे हुए है। अगर वो टूट जाए तो इंसानियत की तारीख का धारा बदल जाएगा। कुरान ने हमें मुतनब्बिह किया था, लेकिन हमने इसे एक कहानी समझा। लेकिन अब वक्त खत्म हो रहा है और सवाल सिर्फ ये है, हम कितने दिन दूर हैं? कुरान में जुल्करनैन का जिक्र है सूरा कहफ में, लेकिन ये वो बात है जो उलमा आपको नहीं बताते। कोई कहता है सिकंदर आजम, कोई कहता है कुरूश कबीर, लेकिन कुरान हमें वो इशारे देता है जो किसी और चीज की तरफ इशारा करते हैं, कुछ बहुत ही गैर मामूली। क्या आप जानते हैं कि जुल्करनैन का मतलब सिर्फ दो सींग वाला नहीं, उसका मतलब है दो दुनियाओं का मालिक, दो जमानों का हुक्मरान। अल्लाह ताला फरमाता है, हमने उसे जमीन में इख्तिदार दिया और हर चीज का सामान। यह कोई आम बादशाह नहीं था, यह अल्लाह का खास बंदा था जिसे खास ताकतें दी गई थीं। और फिर वो 3 सफर करता है, 3 ऐसे सफर जो इंसानियत की तकदीर बदल देते हैं। पहला सफर मगरिब की तरफ, जहां सूरज गुरूब होता है। लेकिन यहां कुरान का इर्जाज देखिए, वजदहा तगरुबु फी ऐनिन हमिया, उसने देखा कि वो कीचड़ की तरह स्याह गर्म चश्मे में गुरूब हो रहा है। क्या ये मुमकिन है? जी हां, आज के दौर में हम जानते हैं कि जियोथर्मल स्प्रिंग्स में सूरज का अक्स बिल्कुल यूं ही नजर आता है। वहां उसने एक कौम देखी और अल्लाह ने उसे अख्तियार दिया, अजाब दो या रहम करो। जुल्करनैन का फैसला मुकम्मल इंसाफ, जो जुल्म करेगा उसे सजा, जो नेकी करेगा उसे जजा। दूसरा सफर मशरिक की तरफ, जहां सूरज तुलू होता है। यहां एक ऐसी कौम मिली जो इतनी सादा थी, इतनी फितरी, कि वो सूरज की शदीद गर्मी में रहते थे। एक अजीब कौम जिनके पास साए का कोई इंतजाम नहीं। क्या आप जानते हैं, आज भी दुनिया में ऐसी कौमें मौजूद हैं जो जंगलों में, सहराओं में बिल्कुल फितरी अंदाज में जिंदगी गुजारती है। यहां भी जुल्करनैन ने अदल का दामन नहीं छोड़ा। लेकिन अब आने वाला था तीसरा सफर, वो सफर जो पूरी इंसानियत की तकदीर बदल देने वाला था। तीसरा सफर 2 बुलंद पहाड़ों के दरमियान। जहां सिर्फ खौफ और अंधेरा था। यहां मिली एक अजीब कौम, ला यकादून यफ़क़हून क़ौला, जो कलाम को मुश्किल से समझते थे, लेकिन जब वो बोले तो जो बात कही उसने जुल्करनैन का खून खुश्क कर दिया। उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, याजूज और माजूज जमीन में फसाद मचा रहे हैं। यजूज मजूज, ये नाम सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कौन थे? कुरान बताता है, मुफसिदूना फिल अर्ज, यानी जमीन में फसाद फैलाने वाले।
ये इंसान ही थे, लेकिन इतने वहशी, इतने बेरहम कि जो चीज रास्ते में आती उसे तबाह कर देते। वो खेतों को काट देते, घरों को गिरा देते, इंसानों और जानवरों को मार देते, जो कुछ भी रास्ते में आता तबाह कर देते। इनकी तादाद कितनी? नबी करीम ने फरमाया 1000 में से 999 याजूज माजूज होंगे। कोई उनका सामना नहीं कर सकता था, कोई उन्हें रोक नहीं सकता था। और अब ये मजलूम लोग जुल्करनैन के सामने आखिरी उम्मीद थे। वो लोग बोले, क्या हम आपको खिराज दें कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दे। ये लोग अपना सब कुछ देने को तैयार थे, लेकिन जुल्करनैन का जवाब, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया वो बेहतर है, बस तुम मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान मजबूत दीवार बनाऊंगा। और फिर शुरू हुआ तारीख का सबसे अजीम मंसूबा। जुबरुल हदीद, लोहे के बहुत बड़े टुकड़े, कितने बड़े, इतने कि इंसान उठा भी ना सके। दिन रात, हफ्तों तक दोनों पहाड़ों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता लोहे की दीवार उठ रही थी। यहां तक कि दोनों पहाड़ों के दरमियान जगह बराबर कर दी गई। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ। अब आया उस्ल मरहला, उनफुखू, आग जलाओ। लेकिन यह कोई आम आग नहीं थी। ये इतनी तेज आग थी कि पूरा लोहा सुर्ख हो गया, पिघलने लगा जैसे जहन्नम की आग। और फिर पिघला हुआ तांबा ले आओ। लोहा और तांबा आग में मिलाकर एक ऐसा मिलाप बना जिसकी मजबूती की मिसाल नहीं। आज की साइंस कहती है आयरन और कॉपर का यह इम्तिजाज सबसे मजबूत अलॉय बनाता है। और फिर जो मंजर सामने आया, इंसानी तारीख का मौजिजा। न वो चढ़ सके, न ही सुराख कर सके। और जुल्करनैन ने कहा, यह मेरे रब की रहमत है। लेकिन फिर वो इंतबा जो आज तक हमारे खून को जमा देती है। जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो उसे रेजा रेजा कर देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हर दिन खोदते हैं। और आज इस वक्त भी वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब कयामत करीब होगी, जब दुनिया फितनों से भर जाएगी, जब मुसलमान कमजोर हो जाएंगे, तब वो दिन आएगा
जब ये दीवार ये कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई। क्या आपने कभी सोचा कि जमीन के नीचे कुछ जाग रहा है? हर रात, हर दिन वो खोद रहे हैं, वो आ रहे हैं, और जिस दिन वो निकलेंगे, इंसानियत के पास सिर्फ 3 रास्ते होंगे: लड़ो, छुपो या दुआ करो। लेकिन सिर्फ एक रास्ता बचाएगा। कौन सा? जानने के लिए आखिर तक साथ रहना होगा। हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह ने फरमाया, याजूज मजूज हर दिन दीवार को फूटते हैं। यहां तक कि जब वो सूरज की रोशनी देखने लगते हैं तो उनका सरदार कहता है, वापस जाओ, कल मुकम्मल करेंगे। और फिर क्या होता है? रात भर में अल्लाह की कुदरत से वो दीवार पहले जैसी हो जाती है। हर दिन वही कोशिश, वही नाकामी, सदियों से। लेकिन वो दिन आएगा जब अल्लाह का फैसला होगा कि अब वक्त आ गया है। हदीस बताती है, ये उस वक्त होगा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे। थोड़ा सा अमन, थोड़ी सी राहत, लोग समझेंगे कि अब सब ठीक है। लेकिन फिर अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वही भेजेगा। मैंने अपने ऐसे बंदे पैदा किए हैं जिनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और उस दिन जब याजूज मजूज दीवार खोदेंगे तो उनका सरदार कहेगा, वापस जाओ, कल मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। ये पहली बार होगा, पहली बार वो इंशाअल्लाह कहेंगे। और अगले दिन मौजज़ा, दीवार वैसी ही मिलेगी जैसी छोड़ी थी। और फिर दीवार टूट जाएगी। और निकलेगा तारीख का सबसे खौफनाक हुजूम। कितने होंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
1000 में से 999। पहला गुरु बुहेरा तबरिया से गुजरेगा और पूरा पानी पी जाएगा। दूसरा गुरु आएगा और कहेगा यहां कभी पानी था। ये उनकी तादाद है, ये उनकी भूख और प्यास है। फिर वो जमीन पर फैल जाएंगे, हर चीज खा जाएंगे, हर चीज तबाह कर देंगे। रिवायात में है वो हर चीज खा जाएंगे, इंसान, हैवान, दरख्त, पत्ते, यहां तक कि खुद जमीन भी इनसे महफूज न रहेगी। और जब जमीन पर कुछ नहीं बचेगा तो उनका गुरूर देखिए। जमीन वालों को हमने शिकस्त दी, अब आसमान वालों को भी शिकस्त देते हैं। और वो अपने तीर और नीज़े आसमान की तरफ फेंकेंगे। और अल्लाह की हिकमत, वो तीर खून लगे हुए वापस आएंगे। और वो कहेंगे देखो, आसमान वालों को भी हमने शिकस्त दे दी। उस वक्त जमीन पर कोई ताकत नहीं होगी, कोई फौज नहीं, कोई हुकूमत नहीं, सिर्फ खौफ। उस खौफनाक वक्त में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और बाकी मोमिनीन कहां होंगे? हदीस बताती है वो तूर पहाड़ पर महसूर होंगे। उनके पास खाने पीने का सारा सामान खत्म हो जाएगा। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे और अल्लाह की रहमत फौरी तौर पर आएगी। अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में कीड़े भेजेगा। और एक ही रात में ये अजीम हुजूम मुकम्मल खत्म।
लेकिन अब मसला, पूरी जमीन उनकी लाशों से भर जाएगी और बदबू। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुआ करेंगे और अल्लाह आसमान से ऐसे बड़े परिंदे भेजेगा जिनकी गर्दनें ऊंटों जैसी होंगी। वो तमाम लाशें उठाकर वहां ले जाएंगे जहां अल्लाह चाहेगा। फिर अल्लाह बारिश भेजेगा जो पूरी जमीन को साफ कर देगी। और जमीन इतनी साफ, इतनी सब्ज हो जाएगी कि एक अनार इतना बड़ा होगा कि पूरी जमात खाए। एक अंगूर का खुशा इतना बड़ा कि पूरी कौम सैर हो जाए। जब हर तरफ तबाही छा चुकी होगी, जब कोई पनाह बाकी न रहेगी, सिर्फ एक रास्ता बाकी रह जाएगा, वो रास्ता जिसे नबी करीम ने बताया। दुआ, सिर्फ सच्ची, आजिज, तवक्कुल भरी दुआ, वही रास्ता जो अल्लाह को राजी करेगा। और वही दुआ, वही सजदा, वही नजात का वाहिद रास्ता होगा।